विराम चिन्ह का अभ्यास लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने विराम चिन्ह के बारे में बताया है, जहाँ विराम चिन्ह क्या है, उसके कौन कौन से चिन्ह हैं और वाक्य में प्रयुक्त करते समय हमें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ कहाँ हम उनका प्रयोग करेंगे, ये सभी चीज़ आप पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो व्याकरण से संबंधित लगभग सभी वीडियोस डाले हैं, शॉर्ट्स भी उसके दिए गए हैं जहां आप उसका रिवीजन कर सकें। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और यह अभ्यास मैंने इसलिए आपके लिए लाया है कि आप किसी भी तरह के सवालों में उलझे नहीं। आप इस अभ्यास को करने के बाद किसी भी तरह का सवाल आएगा, चाहे वो वैकल्पिक हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे प्रश्न उत्तर के माध्यम से हो, किसी भी तरह से प्रश्न आएंगे, ये सवाल जो है यह परिभाषा तो देते ही है, सारे उत्तर यहीं मिल जाएंगे आपको। तो समय की बचत रहे इसके लिए मैंने पहले से ये सवाल लिख दिया है बोर्ड पर। तो एक एक करके मैं सारे सवालों का पर चर्चा करूंगी। तो पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल यहाँ है कि वाक्य में विराम देने के लिए लगाए गए चिन्ह कहलाते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने भी छात्र परीक्षा में बैठते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी तरह की परीक्षा हो, तो पहले सवालों को ठंडे मन से पढ़िए, क्योंकि सवाल में अगर पढ़ने में त्रुटि होगी तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो ठहर ठहर करके सवालों को पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, ठीक है। तो पहला सवाल है, वाक्य में विराम देने के लिए लगाए गए चिन्ह डैश कहलाते हैं। आप बता दीजिएगा, विराम चिन्ह कहलाते हैं। यह तो बहुत ही आसान है। विराम चिन्ह, वाक्य में जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह, बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, तो इन सारे चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं, आप सभी जानते हैं। किसी कथन का उदाहरण अगली पंक्ति में दिया जाए तो डैश का प्रयोग होता है। सवाल पढ़ना है, किसी कथन का उदाहरण अगली पंक्ति में दिया जाए, जैसे आचार्य ने कहा डैश, निर्देशक चिन्ह है, कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए। यानी किसी कथन का उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो वहां हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह, ठीक है, जिसके योजक चिन्ह से जिसका आकार बड़ा होता है। तीसरा है, अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक ठहराव अपेक्षित हो वहां डैश का प्रयोग होता है। अल्प विराम की अपेक्षा, अल्प विराम तो यहाँ हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे, जैसे हम वैसे देश की रक्षा करें, अर्धविराम ये हुआ, हम वैसे देश की रक्षा करें, अर्धविराम कैसे आगे बढ़े, अर्धविराम यही चिंता का विषय है, तो यहाँ हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। अर्धविराम इसका सही उत्तर होगा। परीक्षा में पूछ सकता है सवाल, अर्धविराम की अपेक्षा जहां अधिक ठहराव अपेक्षित हो, पहला ऑप्शन उपविराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, तो आप अर्धविराम पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सारे सवालों का जड़ नहीं पड़ा है। चौथा, छंद के चरण के बीच जहां यति हो, छंद के चरण के बीच जहां यति हो वहां का प्रयोग होता है, किसका, अल्प विराम का प्रयोग होता है। छंद के चरण के बीच जहां, छंद के चरण के बीच जहां यति हो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। वीर, साहसी और परिश्रमी की सफलता पद, एक ही तरह की बातें जहां हो वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम, लिखते या बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम, जैसे रीता, सीता, गीता और मोहन बाजार जा रहे हैं, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। छठा सवाल, सहचर शब्दों के साथ, सहचर शब्द एक जैसे शब्द, जैसे राम, कृष्ण, फूल, पत्ती, प्रातः, सायं, यहाँ सहचर शब्द हुए, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, योजक या संयोजक, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसको संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, ये निर्देशक से अलग होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, योजक और संयोजक बोथ आर सेम, ठीक है। सातवां, उपनाम, शीर्षक, पुस्तक आदि उद्धृत करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। उपनाम, शीर्षक, पुस्तक, आप जानते हैं एकल उदाहरण चिन्ह यह है, इसे इकहरा भी कहते हैं, इसे इकहरा भी कहते हैं। परीक्षा में इकहरा शब्द भी आ सकता है, एकल उदाहरण चिन्ह भी आ सकता है। उदाहरण चिन्ह,
उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आश्चर्य सूचक वाक्य के अंत में, आश्चर्य सूचक वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? विस्मय। आश्चर्य सूचक घृणा, शोक, हर्ष इत्यादि के लिए तो यहाँ विस्मय चिन्ह लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन, ये चिन्ह है इसका, नीचे डॉट रहता है। किसी वस्तु के विस्तृत वर्णन में, किसी वस्तु का जब विस्तृत वर्णन करना हो तो हम किसका चिन्ह लगाते हैं? किसी वस्तु के विस्तृत वर्णन करने के लिए हम चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाते हैं? आप ऊपर में पढ़ चुके, विवरण चिन्ह, विवरण। जैसे विवरण चिन्ह लगाते हैं, जैसे उदाहरण लीजिए कि कालिदास की निम्नलिखित रचनाएं हैं, मेघदूत डैश, विवरण चिन्ह, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक। यह भी प्रश्न आता है अक्सर कि प्रश्न सूचक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रश्न सूचक यानी कब, कहाँ, क्यों, किसको, किस लिए, और यह वाक्य के अंत में होगा। पूर्ण विराम की जगह हम प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। विपरीतार्थक शब्दों के बीच यहां भी योजक चिन्ह लगेगा। जहां विलोम शब्द हो, ऊंच नीच, मोटा पतला, ऊंच नीच, मोटा पतला, उठ बैठ, तो यहाँ विलोम शब्दों के बीच भी यह योजक चिन्ह लगता है। जहां अर्धविराम की अपेक्षा अधिक ठहराव वांछित हो, मैंने कहा पहले भी कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, जहां अर्धविराम की अपेक्षा अधिक ठहराव वांछित हो, वहां क्या लगेगा? उपविराम। उपविराम जो 2 डॉट वाला होता है, इसे हम उपविराम कहते हैं। विसर्ग जिस तरह से आप लिखते हैं, यह ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग होता है, तो यही उपविराम होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उर्वशी, उर्वशी सेमीकोलन या उपविराम का चिन्ह, विचार और विश्लेषण हम दे सकते हैं, या एक अध्ययन, उर्वशी एक अध्ययन, विचार और विश्लेषण हम दे सकते हैं। मैंने बताया था। और भी दहेज एक अभिशाप, वहां भी हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जहां अर्धविराम की अपेक्षा अधिक ठहराव वांछित हो, वहां उपविराम लगेगा। किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, क्यों किस चिन्ह का? हूबहू लिखने के लिए। किसी बात को हूबहू लिखने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। यहाँ एकल की बात हुई थी, जो किताबों में और इसके उपनाम शीर्षक पुस्तक में लगते हैं, लेकिन दोहरा उद्धरण चिन्ह जहाँ हूबहू बात लिखनी हो। जैसे नेताजी ने कहा, उनका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो को डबल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे और एंड करेंगे तुम मुझे आजादी दो अंत वाले में। ठीक है। 14वां सवाल है, का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने में होता है। 14 का क्या उत्तर होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग। यहाँ भी योजक चिन्ह है, 2 शब्दों को जोड़ने में होता है। जैसे अध्यापक अध्यापिका, सीता गीता, 2 चीजों को जोड़ने में होता है। 15वां सवाल है, जहां पूरा शब्द लिखना अभिप्रेत न हो, वहां हम लाघव चिन्ह, इसे हम लोप चिन्ह भी कहते हैं, लोप चिन्ह भी कहते हैं। तो लाघव चिन्ह का यह है निशानी। जैसे प्रोफेसर लिखना है और ईस्वी लिखनी है, तो ये इतना न लिख करके हम इतना से काम चला लेते हैं, ये हमारे लिए लाघव चिन्ह का काम करता है। तो जहां पूरा शब्द लिखना अभिप्रेत न हो, वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी परीक्षा में कई तरह के सवाल आएंगे। जैसे एक पैराग्राफ या अवतरण दिया रहेगा, वहां चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए मांग सकता है कि दिए गए अवतरण को में सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए, पुनः लिखिए। दूसरी तरह का सवाल आ सकता है, चिन्हों का, इन वाक्यों में चिन्हों का गलत प्रयोग हुआ है, कृपया सही कर फिर से लिखिए, यह भी सवाल आ सकता है। तीसरे तरह का सवाल आ सकता है कि चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। बहुत सारे जो चिन्ह दिए गए हैं ये आपके, इनको पहचानिए और इनके नाम लिखिए, तो आपको इसका नाम याद हो गया होगा। ये परिभाषा भी है, प्रश्न भी है,
किसी भी तरह का प्रश्नों में ये सारे 15 सवाल जो हैं वो आपके लिए ये वरदान साबित होंगे। अगर कहीं लगता है कि कोई बात आपको मुझसे करनी है तो आप सबों का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिए। मैं आपकी बातों का इंतज़ार करती हूँ। धन्यवाद।